तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के पॉइंट पर। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। पूरा पेपर जो बनाया जाता है UKPCS के आधार पर पेपर बनाया जाता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। वीडियो को शेयर कर देंगे भाई सभी, और जो चैनल पर पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन की शुरुआत कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी जल्दी सभी, जल्दी बताइए भाई। पहली बार श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन की शुरुआत कब की थी? 3 मई 1944, बी ऑप्शन है 23 मई 1944, सी ऑप्शन है 23 जुलाई 1944, डी ऑप्शन है 25 जुलाई 1944। बताइए भाई जल्दी जल्दी। देखिए, श्रीदेव सुमन ने जो आमरण अनशन की शुरुआत की थी वो कब की थी भाई? जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। कब की थी? 3 मई 1944 को की थी भाई, ठीक है। और भूख हड़ताल, देखिए 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण ही 25 जुलाई 1944 में श्रीदेव सुमन की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए भाई जल्दी जल्दी। 1946, 1947, 1948, 1945। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? जल्दी बताइए। तो कब लागू किया गया था भाई? जल्दी आप दीजिए सभी। टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है, 1947 में, ठीक है भाई। टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1947 में लागू किया गया था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 आना BC भूमि व्यवस्था किसने लागू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 12 आना BC भूमि व्यवस्था किसने लागू की थी? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है ट्रेल, बी ऑप्शन है हेनरी रैमजे, सी ऑप्शन है इवर्टसन और डी ऑप्शन है HG रोस। जल्दी बताइए भाई। तो 12 आना BC भूमि व्यवस्था किसने लागू की थी? जल्दी आप दीजिए सभी। तो 12 आना BC जो भूमि व्यवस्था थी वो किसने लागू की थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हेनरी रैमजे, ठीक है, 1861, ठीक है। देखिए एक अठुर विद्रोह हुआ था, तो अठुर विद्रोह को देखते हुए ही 1861 में हेनरी रैमजे के द्वारा 12 आना BC भूमि व्यवस्था लागू की गई थी भाई, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुली बेगार प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुली बेगार प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? जल्दी बताइए। 1901, 1902, 1903, 1904। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी जवाब देंगे भाई सभी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुली बेगार प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, 1904, ठीक है। 1904 में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुली बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है।
यह कथन किसका था? बताइए भाई जल्दी जल्दी। ये कथन है आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है। ये कथन किसका है? ठीक है। और आज के समय देखिए ये कब की घटना है, कब का कथन है, और आज भी सही हो रहा है। ठीक है, आज भी यही है आपका, साबुन से लेकर कपड़ों तक सब पे जीएसटी लगी हुई है भाई। ठीक है, तो वैसे ही पहले भी क्या था, यही कंडीशन थी। तो यहाँ पर ये जो था एक समाचार पत्र की मुख्य हेडिंग लगाई गई थी वो इस समय। तो ये किस समाचार पत्र की मुख्य हेडिंग थी या किस समाचार पत्र का कथन था? आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है। ए ऑप्शन है गढ़वाल समाचार पत्र, बी ऑप्शन है शक्ति समाचार पत्र, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा अखबार, और डी ऑप्शन है युगवाणी। बताइए भाई जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, ये अल्मोड़ा अखबार की हेडिंग थी भाई। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार में छापी थी, अल्मोड़ा अखबार का कथन है। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? जल्दी बताइए। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी बताइए। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब है भाई? 1871। ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था उत्तराखंड में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी बताइए। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी बताइए सभी। देखिए पत्रकारिता से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो पत्रकारिता वाला पोर्शन जरूर पढ़ लेना एग्जाम से पहले। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन, तो देखिए गढ़वाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन था वो 1902 में था भाई। ठीक है, 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र था, और 1905 में गढ़वाली था भाई। ठीक है, 1905 में गढ़वाली था। ठीक है, गढ़वाल कब था? 1902 में, और गढ़वाली कब था? 1905 में था भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कब किया गया था? जल्दी बताइए। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन जल्दी बताइए भाई। तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 1918 में किया गया था भाई। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? 1918 में किया गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। युगवाणी, युगवाणी का प्रकाशन, युगवाणी का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था भाई? जल्दी बताइए। देखिए युगवाणी का जो स्थापना की अगर बात करें, युगवाणी जो समाचार पत्र था जो स्थापित करने की बात थी वो 1941 में हो गई थी भाई। ठीक है, 1941 में हो गई थी, लेकिन इसका जो पहला संस्करण था या इसका जो पहला अंक था, यानी कि जो पहला अखबार छपा था युगवाणी का, वो कब छपा था भाई? जल्दी बताइए। तो युगवाणी का जो अखबार छपा था तो वो कब था भाई? 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ही युगवाणी का प्रकाशन हुआ था भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? जल्दी बताइए भाई। अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई सभी। अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? जल्दी बताइए। अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे भाई? तो देखिए अल्मोड़ा अखबार के जो अंतिम संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, कौन थे भाई? बद्रीदत्त पांडे थे, क्योंकि 1918 में शक्ति समाचार पत्र निकाला था, और इन्हीं के समय बद्रीदत्त पांडे के समय ही अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणदेश सेवा संघ नामक संगठन किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। गणदेश सेवा संघ नामक संगठन किसने बनाया था? ए ऑप्शन है जवाहर नेहरू,
बी ऑप्शन है जगजीत पांडे, सी ऑप्शन है श्रीदेव सुमन और डी ऑप्शन है भोला राम। बताइए भाई जल्दी। गणदेश सेवा संघ नामक संगठन किसने बनाया था? जल्दी बताइए। गणदेश सेवा संघ नामक संगठन किसने बनाया था? जल्दी बताइए। जवाहर नेहरू, जगजीत पांडे, श्रीदेव सुमन, डोभाल राम। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। ठीक है, सी वाला आंसर सही है, श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। टिहरी रियासत में नई वन नीति कब लागू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। टिहरी रियासत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? जल्दी बताइए। टिहरी रियासत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? जल्दी जल्दी बताइए भाई सभी। तो टिहरी रियासत में जो नई वन नीति लागू की गई थी वो कब की गई थी भाई? इसका बी वाला आंसर सही है भाई, 1927-1928 में की गई थी भाई। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई। शुद्ध वर्तनी बतानी है भाई यहाँ पर आपको। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें, जल्दी बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई जल्दी। देखिए उत्तराखंड के अधिकतर क्वेश्चन शुरू में ही ले लिए हमने। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, कुमुदिनी होता है। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो गया भाई सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, शुद्ध वर्तनी में देखिए बहुत एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए शुद्ध वर्तनी में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और वह 100% आएंगे। इसमें आपको अधिकतर वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप प्रतिदिन यूज में लाते हैं। ठीक है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है बर्तन, हाँ बर्तन का बताना भाई आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जल्दी बताइए भाई। बर्तन आप खरीदते हैं, बर्तन बोलते हैं, घर में ही बर्तनों का यूज करते हैं, बताते हैं। तो इसमें बताइए शुद्ध बर्तन कौन सा लिखा है भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, देखिए इसका ए वाला सही है। ठीक है, देखिए जो बी वाला है, बी वाला यहाँ नहीं होगा। ठीक है, देखिए बी वाला जो बर्तन सही होगा जब अगर ऑप्शन में ये पहला वाला नहीं होता, या फिर ऑप्शन आपके सामने ए और बी दोनों होते तो सही होता है। ठीक है, लेकिन वैसे बर्तन शुद्ध नहीं है। शुद्ध जो बर्तन, जो शुद्ध बर्तनी है बर्तन की, वो ए वाला आंसर सही है, ये ध्यान रख लेना। बी वाला नहीं होगा। बी वाला जो होता है आपका, अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये वाला बर्तन नहीं था, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से बर्तन इस तरीके से दे दिया गया होता तब ये सही हो जाता। लेकिन जब ऑप्शन में हमारा पहले ही दे दिया है कि बर्तन ये, तो ऑप्शन में पहला वाला ही सही होगा, इसलिए बी वाला सही नहीं होगा। जैसे हिंदी में एक क्वेश्चन और आता है, एक क्या आता है, देखिए ध्वनि, देखिए बण, देखिए सबसे ध्वनि, देखिए बण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि की सब, देखिए ध्वनि क्या होती है, सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है और बण दिया है तो फिर देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, फिर बण हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर ध्वनि और बण दोनों एक साथ दिए हैं तो ध्वनि पहले सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से बर्तन देखिए दोनों ऑप्शन में दे दिए थे, लिखे दोनों ही सही जाते हैं। देखिए ये वाला भी सही लिखा जाता है, ये वाला भी सही लिखा जाता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही मानेंगे तो हम पहले ए वाला सही मानेंगे। ठीक है, ये बी वाला सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वैसे भी शुद्ध वर्तनी में ऊपर वाला ही होता है भाई। ठीक है, शुद्ध वर्तनी में जो होता है वो पहला वाला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए भाई जल्दी। पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन है भवानी सिंह रावत, बी ऑप्शन है हरीश रावत, सी ऑप्शन है श्रीदेव सुमन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी। पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था? देखिए दोस्तों, सभी वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट अगर आगे भी चलाना है तो अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो ये प्रैक्टिस सेट बंद कर दिया जाएगा। जल्दी बताइए। देखिए इसका ए वाला आंसर सही है भाई। देखिए पौड़ी में शहीद मेला, ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? भवानी सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था भाई, ठीक है। और भवानी सिंह रावत जो हैं, देखिए स्टोर डकैती जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसके प्रमुख व्यक्ति यही थे, भवानी सिंह रावत, ठीक है। जो देखिए इन्हीं के साथ जब वहाँ पर ये जो स्टोर डकैती थी उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ये कहाँ आ गए थे? दुगड्डा पौड़ी में आ गए थे भाई, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद भी इन्हीं के साथ थे। और चंद्रशेखर आजाद ने ही पौड़ी यानी कि दुगड्डा में पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा का पर्यायवाची है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। ऐसा का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है इच्छा, बी ऑप्शन है प्यार, सी ऑप्शन है लोभ और डी ऑप्शन है लालच। जल्दी बताइए भाई। ऐसा का पर्यायवाची है? इच्छा, प्यार, लोभ, लालच। जल्दी बताइए भाई। तो इसका सही आंसर है भाई ए वाला, ठीक है, इच्छा। ऐसा का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है भाई? इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, जल्दी बताइए। पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है पहाड़, बी ऑप्शन है नग, सी ऑप्शन है अंबुधि और डी ऑप्शन है भूधर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, जल्दी बताइए भाई। पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। अंबुधि क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है भाई, ठीक है। अगर देखिए ये जो है अंबुधि, ये किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द पहचानना भाई आपको, बताइए। पुल्लिंग शब्द है, ए ऑप्शन है जड़ता, बी ऑप्शन है बुढ़ापा, सी ऑप्शन है घटना और डी ऑप्शन है दया। जल्दी बताइए भाई, पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए जल्दी। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताइए। ये ऑप्शन है जड़ता, बुढ़ापा, घटना, दया। तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। बुढ़ापा होती है नहीं हो, देखिए बुढ़ापा होती होती नहीं होता है, ठीक है, बुढ़ापा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, हम अगर कहेंगे बुढ़ापा आती नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है? बुढ़ापा आता है। तो आता क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड पड़ गई, वाक्य है। बताइए भाई जल्दी जल्दी। मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, वाक्य है। बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है साधारण, बी ऑप्शन है संयुक्त, सी ऑप्शन है मिश्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई। जल्दी बताइए।
तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला भाई, ठीक है, संयुक्त वाक्य है भाई, ठीक है, और से जुड़ गया ना, तो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है, बताइए क्या कहलाते हैं, अनुस्वार, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है अनुनासिक। बताइए भाई जल्दी, परिभाषा दी गई है एग्जाम में, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए। किसी ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है, जल्दी बताइए कौन से वर्ण कहलाते हैं, अनुस्वार, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है अनुनासिक। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, अनुनासिक, ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, बताइए भाई जल्दी जल्दी, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। ए ऑप्शन है शिल्पकार, बी ऑप्शन है चरवाहा, सी ऑप्शन है बुनकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। डोला पालकी आंदोलन संबंधित है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए जिसको ऑफलाइन क्लास पढ़नी है वो अहरपुरे में आ सकते हैं पढ़ने के लिए, मवाखड़ागंज या काशीपुर बिन्स कोचिंग सेंटर पर, ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी चलती हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहला आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया था, ए ऑप्शन है अलबरूनी, बी ऑप्शन है फाहियान, सी ऑप्शन है हुइनसांग और डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। बताइए भाई जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहला आया, अलबरूनी, फाहियान, हुइनसांग, मेगास्थनीज, जल्दी बताइए भाई, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका डी है सही है भाई, ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज की बात करें तो ये लगभग देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है, कब था भाई, बीसी में, ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व था, मेगास्थनीज आया। तो सबसे पहले कौन सा आया था भाई, मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज के बाद अगर बात करते हैं तो फिर कौन आएगा, मेगास्थनीज के बाद कौन आया था, इसके बाद देखिए फाहियान आता है, तो फाहियान कब आएगा, 399 ईसा पूर्व, सॉरी 399 ईस्वी में आएगा, ठीक है, लगभग 399 ईस्वी में कौन आता है, फाहियान आता है। और फाहियान के बाद जो आता है वो हुइनसांग आएगा। हुइनसांग कब आएगा भाई, 629 में चीन से चला था और 630 में भारत पहुंचा था, ठीक है, 630 में हुइनसांग आता है और लगभग 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आता है। तो सबसे पहले कौन आया, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है, बताइए मेरी लिली, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली और डी ऑप्शन है आपका शक्तिशाली। तो बुद्ध का जो अर्थ है वो देखिए जिसका ए है वो सही हो जाएगा भाई, ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त, क्योंकि देखिए जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था भाई, सिद्धार्थ। क्या था भाई, सिद्धार्थ था, ठीक है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसलिए बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए भाई जल्दी जल्दी। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जल्दी बताइए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु, बताइए भाई जल्दी। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई सभी। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, शाक्य, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ए ऑप्शन है जम्मू तथा कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बताइए जल्दी। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसे। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है भाई? जल्दी आप दीजिए। जिसका बी है वो सही है भाई, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। देखिए किसी तरीके से तीन तो सही हैं लेकिन एक इनमें गलत है, तो आपका गलत पद का चयन करना है। ये ऑप्शन है आपका सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना सामने दे रखी है इसके नर्मदा नदी, नागल बांध परियोजना डैश सतलज नदी, नागार्जुन सागर बांध परियोजना गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध महानदी। बताइए भाई जल्दी जल्दी, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? जल्दी बताइए। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए। देखिए भाई इसका जो सही आंसर है, देखिए इसमें जो गलत, देखिए अगर सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो नर्मदा नदी पर है, ये सही है भाई। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। नागल बांध परियोजना ये सतलज नदी पर है, ये भी सही है। नागा अर्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है भाई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की परियोजना, ठीक है। तो एक कृष्णा नदी पर है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। सी वाला कथन गलत है, हीराकुंड बांध महानदी पर है भाई, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है, नागा अर्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी को गण केसरी के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी को गण केसरी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है गुमानी पंत, बी ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, सी ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और डी ऑप्शन है इंद्रमणि बडोनी। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है गुमानी पंत, बी ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, सी ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और डी ऑप्शन है इंद्रमणि बडोनी। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। देखिए गण केसरी, तो गण केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी वाला आंसर सही है इसका, ठीक है। देखिए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या कहा जाता है? गण केसरी के नाम से जाना जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कुमाऊं केसरी, देखिए तो गढ़ केसरी था, कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई। कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताइए।
तो देखिए कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है भाई। कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। और लोक रतन पंत किसे कहा जाता है? गुमानी पंत को कहा जाता है भाई। ठीक है, ये उपनाम भी जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए भाई जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी। स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1947 की बात चल रही है भाई। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो 1947 के बाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे वो कौन बने थे? जल्दी बताइए। भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही हो जाएगा। देखिए जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे भाई। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस सेट आगे भी बढ़ाना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहीं प्रैक्टिस सेट बंद कर दिए जाएं तो आपके ऊपर है वो। ठीक है, आप इसे या तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जो चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनाने में काफ़ी समय लगता है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी बताइए भाई। मटकी, ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है राजस्थान। बताइए जल्दी भाई। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जल्दी बताइए। असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहड़ की राज तरंगणी निम्न में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? जल्दी बताइए भाई। प्राचीन कामरूप, बी ऑप्शन है मौर्योत्तर मगध, सी ऑप्शन है मध्यकालीन राजस्थान और डी ऑप्शन है प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी वाला। ठीक है, जिसका डी है वो सही है भाई। इसमें कश्मीर के इतिहास की बात की गई है भाई, कलहड़। ठीक है, कलहड़ की जो राज तरंगणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? जल्दी बताइए भाई। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। जल्दी बताइए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जल्दी बताइए भाई। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। जल्दी बताइए। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है भाई? जिसका सी है वो सही है भाई, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, बी ऑप्शन है कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग और डी ऑप्शन है भद्रबाहु। जल्दी बताइए। विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा रखा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी, इतना समय नहीं है भाई। देखिए इसका ए वाला आंसर सही है, हरिहर और बुक्का। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है नर्मदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। तो देखिए वृद्ध गंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो भारत में वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, ये जो नीचे वाला भारत का हिस्सा होता है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है भाई, कर्क रेखा से नीचे वाला, जिसमें तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। तो देखिए
गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है नागपुर। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका ए है, सही है भाई, देहरादून में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रे लेबे किस वर्ग के व्यंजन हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। तालव्य, उसमें, अंतस्थ, औष्ठीय। बताइए भाई जल्दी। यह रे लेबे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें देखिए य और बै, य और बै क्या है? ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, रट लेना इसे, अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है? ए ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, सी ऑप्शन है आपका अमृता पटेल और डी ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम। बताइए भाई जल्दी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भाई। ठीक है, जिसे ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। जल्दी बताइए। तो इसके प्रणेता कौन है भारत में? वर्गीज कुरियन, बी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है वीडियो की क्लास में भी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केत की कहानी के रचयिता हैं? रानी केत की कहानी के रचयिता हैं भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे और डी ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां। तो रानी केत की कहानी के जो लिखित है या रचयिता है वो कौन है भाई? इसका डी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से आपसे बताए गए हैं, कुछ आपसे मालूम किए गए हैं। वीडियो को सभी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों पर। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।